बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे जो गेस्ट स्पीकर है, मिस्टर विष्णु यादव सर, हम उसको ज़बरदस्त आप जहाँ भी हैं, वहीं से अपने पास से एक ज़बरदस्त स्माइल के साथ सर का वेलकम करते हैं। प्लीज़ वेलकम विष्णु यादव सर जी। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और यादव जी। गुड सभी लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग यादव क्या सर। है, कोविड-19 का भी महामारी चल रहा है। यहाँ पे सभी को मेरा भगवान से ही कृपा है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जो कोविड-19 का नियम का फॉलो करें सभी लोग, मास्क का उपयोग करें, हैंड वाश का उपयोग करें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों चलो आप सभी ने मुझे यहाँ सुनने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। क्योंकि अभी के जो लॉकडाउन की स्थिति में देखा जाए कि सभी लोगों का बिज़नेस यहाँ पे ठप हो गया है, बिज़नेस एकदम स्लो हो गया है। यहाँ पे चिंताजनक हो गया है कि कैसे करेंगे, कैसा हमारा बिज़नेस बढ़ेगा? बहुत सारे लोगों के मन में ये सब बात आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे जैसे देखा जाए कि लॉकडाउन की स्थिति में बिज़नेस तो ख़ैर इस महीने में स्लो रहता है, लेकिन लॉक इतना ज़्यादा स्लो नहीं रहता। लॉकडाउन में सभी लोगों का बिज़नेस स्लो हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें कि हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है? इस संबंध में आज हम लोग आप सभी से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को जो टॉपिक मिला गया है कि हमारा बिज़नेस कैसे बढ़ सकता है? अपने बिज़नेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बारे में आप सभी से यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैं इसके पहले अपना कुछ परिचय आप सभी को देना चाहता हूँ। मैं विष्णु यादव कवर्धा से। वेस्टीज में कैसे आया? वेस्टीज में आने से पहले क्या करता था? ये सारा चीज़ मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं कवर्धा जिला का एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। लगभग 8 साल से दोस्तों मैं कवर्धा में यहाँ पे कार्यरत हूँ, निवास करता हूँ। वेस्टीज में लगभग मैं 5 साल पहले लगभग 2015 को बिज़नेस को शुरुआत किया था। इसके पहले मैं एक संस्था में जहाँ काम करता था, कुछ कारणवश वो संस्था बंद हो गया था। इनकम का आने का कोई भी स्रोत नहीं था। कोई भी स्रोत नहीं था दोस्तों, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, कंपनी एकदम से बंद हो गया था और खर्चा जैसे शहर में रहना आप सभी को मालूम है, शहर में रहने से कितना खर्चा रहता है, खर्चा भी हमारा ज़्यादा हो गया था। लेकिन मैं कवर्धा में आया कैसे? कवर्धा में आने का मेरा एक रीज़न था दोस्तों, जैसे बोलते हैं नहीं, कोई भी जब तक किसी का जिसके अंदर सोच नहीं होता, सोच बड़ा होना चाहिए। मेरा पहले से एक सोच था, जिस समय मैं पढ़ाई करता था, उसी समय मैं सोचता था कि मैं बड़े सिटी में रहूँगा। एक सिटी में रहूँगा, गाँव में तो नहीं रहूँगा। मैं अपने सोच के बदौलत कवर्धा में आया था और आने के बाद दोस्तों मैं एक जो संस्था है वहाँ पे काम चालू किया और काम चालू किया तो वहाँ भी इनकम मेरा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए इनकम था। लेकिन कुछ कारणवश कंपनी वहीं पे बंद हो गया, हम लोग इनकम के लिए इधर-उधर हो गए। लेकिन उसी बीच में लगभग 6 महीने तक हम लोग प्रोडक्ट बेच-बेच के अपना खर्चा चलाए और देखा जाए तो वहाँ पे लगभग मेरा कुछ कर्जा भी हो गया था क्योंकि घर का खर्चा चलाना था। तो उसी बीच में वेस्टीज कंपनी आया, जहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, मिस्टर आर्य वर्मा सर, जिसने हम लोग लगभग 5-6 लोग थे, एक साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे थे कार से और चर्चा किए कि यार एक ज़बरदस्त कंपनी है जिसका मैं कुछ महीने से उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर का भी बढ़िया है और कुछ हेल्थ केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कि आप लोग यदि उसको सुनना चाहते हो, यदि जानना चाहते हो तो उसका लीडर मेरे पास आता है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ बेमेतरफ। तो बोले सर हमको तो खुद काम की तलाश है, हमको तो काम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। तो आप तो हमारे मुँह की बात बोल दिए। तो वहाँ पे दोस्तों, वहाँ पे क्या हुआ कि ग्रेट अपलाइन हमारे रायपुर से कुछ लीडर यहाँ पे बेमेतरा में आए। लगभग लगभग 10 9-10 बजे की बात है, 9-10 बजे हम लोग वेस्टेज का वहाँ पे प्लान देखे। प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज़ जानकारी दिए, जितना भी हमारे प्रोडक्ट था और साथ में वहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ बताई इनकम। क्योंकि दोस्तों मैं बिज़नेस में आया था तो मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था पैसा कमाना। मतलब अपने पैसा कमाना क्यों था? क्योंकि मेरे पैसा की ज़रूरत इसलिए था कि जिस कंपनी में मैं काम करता था लगभग 25 से 30 हज़ार मेरा इनकम था। कंपनी बंद हो गया था, आने का कोई भी स्रोत नहीं था। खर्चा महीने का लगभग 15 से 20 हज़ार महीने का खर्चा था। तो मेरे को पैसे की ज़रूरत था। तो मैंने क्या किया
कि सर बिल्कुल प्लान देखना है, तो मैंने प्लान के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस हुआ, प्लान देखा और देखने के बाद फिर भी सर बोले कि मैं तो ये तो झाँकी बता के जा रहा हूँ, यदि कंपनी का यदि विराट रूप देखना है, विशाल रूप देखना है तो रायपुर आइए। तो दोस्तों हम लोग लगभग 1 हफ्ते के अंदर रायपुर गए और रायपुर में एक ज़बरदस्त सक्सेस सेमिनार हो रहा था, जहाँ पे लगभग 150-200 लोग बैठे हुए थे, कुछ उड़ीसा से कुछ लीडर आए थे, जिसका इनकम लाखों रुपए से ऊपर महीने का इनकम था। तो वहाँ पे जब 2 घंटा अटेंड किया और अटेंड करने के बाद दोस्तों वहाँ पे हमारे बता रहा हूँ ना, आग लग गया कि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे हमारा हर गरीबी दूर हो सकता है, हमारा हर सपना पूरा हो सकता है। दोस्तों उसी दिन से हम लोग वेस्टिज में जॉइन हुए, कुछ अपने लिए कुछ प्रोडक्ट लिया मैंने लगभग 800-900 रुपए का और अपने आईडी को ग्रीन कराया और ग्रीन कराने के बाद उस प्रोडक्ट को खाना चालू किया। लगभग महीने दिन के बाद दूसरा महीना 18 तारीख को मेरे मोबाइल में एक बोनस आया 18 रुपए का मैसेज। मैंने अपने जो ग्रेट अपलाइन था मिस्टर सुनील कुमार साहू जी उसको मैं फ़ोन लगाया। सर मैं कुछ प्रोडक्ट लिया हूँ और उसको खा रहा हूँ तो मेरे को तो ठीक लग रहा है। लेकिन अभी वेस्टिज कंपनी की तरफ से कुछ मेरे मोबाइल में मैसेज आया है 18 रुपए का बोनस वो क्या चीज़ है? तो बोले यादव जी ये तो खाने का पैसा है, जो चीज़ आप अपने खाने के लिए कुछ प्रोडक्ट लिए हो ना उसका पैसा है। यही चीज़ को यदि लोगों को बताना चालू करोगे ना, तो ये 18 रुपए एक दिन 1800 आएगा, 1800 से 18,000 भी हो सकता है और 18 लाख भी आ सकता है। दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को बताने से पैसा आता है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बताना है। तो वो उसी दिन से दोस्तों हम लोग क्या किए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट को बेचना चालू किया, सेल का काम किया। क्योंकि वहाँ पे मेरे को ना सिर्फ़ पैसा बनाना था, उस समय पैसे की ज़रूरत था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट सेल किया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ईपी रेट पे लाता था और एमआरपी रेट पे बेच-बेच के महीने में लगभग 30 से 35,000 का प्रोडक्ट हर महीना बेच के 15 से 16,000 रुपए, 12,000, 15,000 रुपए पैसा बना लेता था, जिससे लगातार मैं 6 महीने तक बेचते गया और बेचते-बेचते मैं 6 महीने के अंदर दोस्तों डायरेक्टर बन गया। जब मैं 7वें महीने डायरेक्टर बना तो 7वें महीने का मेरा जो इनकम आया लगभग 6,000 का मेरा इनकम आया डायरेक्टर बनने से। फिर धीरे-धीरे करके दोस्तों 1 साल हो गया मैं धीरे-धीरे सर बोले कि अरे यार डायरेक्टर बहुत हो गया, डायरेक्टर बेच-बेच के कितना पैसा कमाओगे? बताओ इस महीने 30,000 35,000 का प्रोडक्ट बेचिए 5-6,000 का इनकम आया। बेच-बेच के कितना पैसा बनाओगे? यदि आपको यदि बड़ा पैसा बनाना है, ट्रैवल फंड विनर बनना है, कार फंड विनर बनना है, तो आपको कुछ हट के काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा? तो वही चीज़ बताए कि आप अपने नीचे में लगभग 6 लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, 6 लोगों को लाइए। 6 लोगों को क्यों लाना है सर? 6 लोगों को लाने से क्या मिलेगा? तो 6 लोग आपके नीचे में जैसे आएँगे, तो 6 लोगों के माध्यम से आप लखपति बन सकते हैं। 6 लोगों के माध्यम से आप कार विनर का मालिक बन सकते हैं। 6 लोगों के माध्यम से आप ट्रैवल फंड का विनर का मालिक बन सकते हैं। विदेश टूर एचिवर बन सकते हैं और साथ में आप हाउस फंड विनर बन सकते हैं। तो 6 लोग इसीलिए लाना है कि 6 लोग आपके नीचे में आएँगे, 6 लोग डायरेक्टर बनेंगे, तो आप क्या बन सकते हैं? क्राउन बनेंगे और क्राउन बनने से लाखों रुपए महीना इनकम आता है। तो दोस्तों उसी दिन हम लोग फ़ोकस हो गए कि हमको 6 अपने टीम में लाना है, अपने लोगों को 6 लोगों को जॉइनिंग करना है और 6 लोग ऐसे लोग लाएँगे जो हमारे जैसा हो, जो हमारे जैसे लोगों को बताने वाला हो। तो उसी दिन से दोस्तों हम लोग अपना एक लक्ष्य फिक्स कर लिए कि हमको क्राउन बनना है, क्राउन बनना है। क्योंकि हमारे अंदर जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा, लक्ष्य के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग अपना लक्ष्य बना लिए कि हमको क्राउन बनना है, लखपति बनना है। तो दोस्तों उसी दिन से मैंने लोगों को बताना चालू किया। एक आदमी मेरे नीचे में डायरेक्टर बन गया, मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया। 1 साल में इनकम लगभग 10 से 15,000 आना चालू हो गया। 2 साल में गोल्ड डायरेक्टर बन गया, लगभग 2 लोग मेरे नीचे में डायरेक्टर आ गए। वहाँ पे इनकम मेरा 15 से 20,000 आना चालू हो गया। दोस्तों मेरा खर्चा बढ़िया चलने लग गया, मैं बहुत खुश हो गया। धीरे-धीरे करके दोस्तों कुछ कारणवश मेरे घर में ऐसी समस्या आई कि मेरे मैडम का तबीयत खराब हो गया, मेरे पापा का देहांत हो गया, बाबूजी का और साथ में मेरे दादी का भी देहांत हो गया। लगभग 2 महीने के अंदर 3-3 घटना मेरे घर में आया। उसी कारण से मैं टोटल 10 महीना इस बिज़नेस को नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हर महीना मैं सीएनटी प्रोग्राम कवर्धा में अटेंड करता था। क्योंकि मेरे अंदर सपना था, मेरे अंदर लक्ष्य दिख रहा था कि मेरे को क्राउन बनना है। मेरे को 6 लोगों को नीचे लाना है, मेरे को 5 साल के अंदर क्राउन बनना है। सिर्फ़ एक ही मेरे अंदर दिमाग में मेरे एक ही बैठा हुआ था कि मेरे को क्राउन बनना है। क्योंकि मेरे अंदर यही भरा गया था कि आपको 6 लोगों को लाना है और लाखों रुपए महीना कमाना है। तो इसी कारण से दोस्तों मैंने लक्ष्य के कारण क्या किया कि हर महीना मीटिंग अटेंड करता था और अटेंड कर के दोस्तों घर में रहता था, अपने परिवार का देख-रेख करता था, फिर भी काम नहीं करता था, काम नहीं किया, लेकिन मेरे घर में कभी 2,000 कभी 5,000 कभी 10,000 रुपए महीने का इनकम आता था। आने का कारण ये था कि 2 साल के अंदर मैंने लगभग 1,000 लोगों का नेटवर्क तैयार कर लिया था। ये जो बिज़नेस है दोस्तों नेटवर्क का बिज़नेस है क्योंकि हमारे अंदर नेटवर्क जितना बड़ा होगा वो पैसा उतना बड़ा आएगा।
क्योंकि ये बेचने का बिजनेस नहीं है, सेल्समैन का बिजनेस नहीं है। बिजनेस से कितना पैसा आएगा? महीने में 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए इनकम आएगा। दूसरा महीना लाख रुपए का बेचेंगे तो भी 10,000 आएगा, उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो बिजनेस है नेटवर्क का बिजनेस है। जितना बड़ा आप नेटवर्क बनाओगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। यही ताकत है कि मेरे नीचे में 1000 लोगों का नेटवर्क आ गया था, इसलिए मेरे घर में 2000, 5000, 10,000 रुपए आता था, क्योंकि मैं काम नहीं करता था। लेकिन काम नहीं करता था, पैसा क्यों आता था? पैसा आने का कारण यही था कि कुछ लोग अपने घरों के लिए कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, अपने घर के लिए प्रोडक्ट लाते थे, कोई खेती का प्रोडक्ट है, कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लाते थे और मेरे घर में वो इनकम आता था। तो ऐसे करके दोस्तों जैसे 10 महीना पूरा हुआ, 11वें महीने से इस बिज़नेस को मैंने शुरुआत किया और जैसे शुरुआत किया, मैंने शुरुआत करते ही दोस्तों मेरा एक टारगेट था कि मैं कार लेना है, वो भी मेरा एक ड्रीम था। तो मैंने 1 आदमी को और डायरेक्टर बनाया और मैं 3 आदमी को वहाँ पे क्वालीफाई कराया और मैं स्टार डायरेक्टर बना। और स्टार डायरेक्टर जैसे ही बना, मेरा इनकम आ गया दोस्तों 34,000 कुछ रुपए आया। दूसरा महीना फिर स्टार डायरेक्टर क्वालीफाई किया, 36,000 कुछ रुपए आया। तीसरा महीना फिर स्टार डायरेक्टर में क्वालीफाई किया, मेरा इनकम 42,000 आ गया। तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि आज मैं कार विनर बन चुका हूँ, लगभग 3 महीना पूरा हो गया है, तो वहाँ पे इनकम मेरा बढ़ते ही जा रहा था। चौथा महीना दोस्तों, चौथा महीने से मेरे घर में कार फंड भी पैसा आना चालू हो गया। आना चालू हो गया धीरे-धीरे करके दोस्तों, धीरे-धीरे करके पैसा लगभग 1 साल आता रहा। 1 साल के जो कार फंड का जो पैसा था, उसी कार फंड के पैसे से मैंने अपने जो सपनों का कार, जो 3 साल पहले मैं जो सपना देखा था कि मेरे को नेक्सा बलेनो कार लेना है, तो वही अपने सपनों का कार लगभग 11 दिसंबर को मैंने 11 दिसंबर 2019 को मैं अपने सपनों का कार नेक्सा बलेनो का कार 10 लाख का यहाँ पे लेके आया हूँ। आज मैं कार का मालिक हूँ। क्योंकि मेरे अंदर सोच था कि मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ तो मेरे को लाख रुपए महीना करना है और कार विनर बनना है, कार लेना है। तो इस सोच के बदौलत मेरे घर में कार आया और कार आया, उसके बाद दोनों तो एक आदमी और मेरे नीचे में मतलब डायरेक्टर बन गया, तो मैं बन गया डायमंड डायरेक्टर। इनकम मेरा हो गया 65,600 कुछ रुपए मेरा इनकम हुआ। इनकम मेरे को बहुत खुशी हुआ कि आज मैं कार का मालिक भी बन गया, 65,000 रुपए इनकम आ गया, तो बहुत खुशी हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लोगों को बताना चालू किया और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं ज़्यादा फ़ोकस रहता हूँ तो होम मीटिंग के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा होम मीटिंग के ऊपर फ़ोकस कर के दिन में मैं 2 मीटिंग, 3 मीटिंग होम मीटिंग करता हूँ, कर के अपने नेटवर्क को बढ़ाया। आज देखा जाए कि मेरे नेटवर्क का देखा जाए कि एक राज्य नहीं, ए ए एक 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 जिला, एक तहसील नहीं, लगभग छत्तीसगढ़ के लगभग 10 से 12 जिला में मेरा ग्रुप है, नेटवर्क है और साथ में एमपी भी मेरा ग्रुप पहुँच चुका है। तो इस प्रकार से मैंने होम मीटिंग के माध्यम से इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके बीच में आज 6 लोग मेरे नीचे में डायरेक्टर है और 6 लोग को डायरेक्टर बना के आज मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया। और क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद जो मेरा इनकम भी है, आज लाख रुपए का तो टारगेट था, लाख रुपए नहीं आया, लेकिन 80,154 रुपया हाईएस्ट इनकम में आज मैं पहुंच गया हूँ। आज क्राउन डायरेक्टर हूँ दोस्तों, आप लोगों के सामने में आप समझ, आज 6 महीने से लगातार हाउस फंड का पैसा मेरे घर में आ रहा है और साथ में 80,194 रुपये हाईएस्ट मेरे इनकम है। आज लगातार मैं टेबल फंड विनर हूँ, कार फंड विनर हूँ और हाउस फंड विनर हूँ। क्योंकि सिर्फ मैं अपने सोच के बदौलत, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य बनाया था कि मेरे को सर क्राउन बनना है। क्राउन बनने से मैं सर को सवाल जवाब किया कि क्राउन बनने से फायदा क्या होगा? तो सर ने मेरे को एक ही बोला था, क्राउन बनोगे तो आपके घर में ये सारा फायदा आएगा। तो दोस्तों मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे को क्राउन बनना है सर, और क्राउन बना तभी ये सारा चीज़ आज मेरे घर में कार फंड, टेबल फंड, हाउस फंड, ये सारा चीज़ आज लगातार आ रहा है। दोस्तों इसके लिए मैंने यही किया कि लगातार मैंने होम मीटिंग किया, लगातार 1 टू 1 मीटिंग किया, जिसके माध्यम से ये सारा इनकम आज मेरे घर में आया। आज के डेट में देखा जाए कि हमको जैसे कि बिजनेस एकदम से स्लो हो गए, लोग बिजनेस स्लो हो जाते हैं तो लोग उदास हो जाते हैं या एकदम इधर छोड़ के उधर भगने को देखते हैं। बिजनेस स्लो होने से इधर उधर भगना नहीं है, ये तो सीखना है, क्योंकि बिजनेस बड़ा कब होगा? जब हम सीखेंगे। हम सीखे नहीं है तो बिजनेस हमारा बड़ा नहीं हो सकता। और सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए ज्यादा ज्यादा हमको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मीटिंग अटेंड करोगे, चाहे जूम मीटिंग का विचार है तो लगातार जूम मीटिंग अटेंड करो, चाहे कोई भी लीडर का मीटिंग हो, जितना ज्यादा मीटिंग अटेंड करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके अंदर लीडरशिप पैदा होगा, जिससे आप एक कोर लीडर बन सकते हो। कोर लीडर किसको बोलते हैं? आज हम लोग आई कार्ड पहन लेते हैं, उसमें लिखा रहता है कोर लीडर। कोर लीडर किसको बोला जाता है? कोर लीडर उसको बोला जाता है जिसके अंदर सारा चीज नॉलेज हो, प्रोडक्ट का नॉलेज हो, सारा प्लान का नॉलेज हो, पूरा सिस्टम का नॉलेज हो, वही कोर लीडर होता है। तो यहाँ पे वेस्टीज में हम लोग आए हैं दोस्तों, तो 10,000 20,000 कमाने के लिए नहीं आए हैं,
एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नहीं आए हैं। यदि वेस्टेज में आए हैं तो ये सारा चीज हमारे अंदर होना चाहिए, ये सारा नॉलेज होना चाहिए कि हमको 100% प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नोनी क्या काम करता है, फ्लेक्स ऑयल क्या काम करता है, एलोवेरा क्या काम करता है, एग्रीबियासी क्या काम करता है, ये सारा प्रोडक्ट का हमको नॉलेज होना चाहिए। कोर लीडर का यही पहचान है। साथ में हमको प्लान का नॉलेज होना चाहिए। आज लोग डायरेक्टर बन गए हैं, लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता। लोग स्टार डायरेक्टर बन गए, लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता। हम प्लान दिखा नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से हम लाखों रुपए महीना कमा पाएंगे बताइए। क्योंकि कोर लीडर उसी को बोला जाता है जिसको सारा नॉलेज होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमको सीखना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपके घर में पैसा आने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो बिजनेस है लीडरशिप का बिजनेस है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं लाया जाता। यहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कैसे बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कैसे करें। ट्रेन कब करेंगे जब आप खुद ट्रेनिंग लेंगे, खुद सीखेंगे तब लोगों को सिखाएंगे। तो ये सीखना और सिखाना यहाँ का नियम है दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जल्दी जल्दी इस बिजनेस में सफल कैसे हो। इसमें हम लोग का असफल होने का कुछ कारण है। यहाँ पे असफल होने के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे लीडर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 7 स्टेप पे काम करना है, यानी 7 काम करना है सफल होने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग 7 काम जो बताते हैं उसमें से हम लोग 1-2 काम भी सही ढंग से नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला काम है, सफल होने के लिए हमको पहला काम करना पड़ता है यूज द प्रोडक्ट। 100% प्रोडक्ट हमको वेस्टेज का ही यूज करना चाहिए। लोग क्या करते हैं मालूम है, आज वेस्टेज में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन लाइफ बॉय साबुन से नहाते हैं। वेस्टेज में काम कर रहे हैं, जीटा टी चाय की जगह में आज क्या पी रहे हैं, चुस्की चाय पी रहे हैं। तो कहाँ से हमारे घर में पैसा आएगा बताइए। यदि वेस्टेज हम कर रहे हैं तो हम 100% हमको वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है, शेयर द प्रोडक्ट। जिस चीज को हम यूज करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा वही चीजों को मार्केट में जाके बताएंगे। लोग बोलते हैं अरे यार मार्केट में चाय 90 रुपए पाव में मिलता है, आपके पास हम 150 रुपए का चाय क्यों पिए। यदि उसका क्वालिटी मालूम नहीं है तो आप लोगों को क्या बता पाएंगे। इसलिए हमको क्या मिलता है, यहाँ पे क्वालिटी बताने का पैसा मिलता है। आप वहां पे बताइए कि हमारे चाय में 4 गिलास ऑरेंज जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है, 1 कप चाय पीने से 4 गिलास जूस के बराबर फायदा मिलता है। जितना चाय पियोगे उतना ज्यादा भूख बढ़ता है, पेट में गैस नहीं बनता। लोगों को बताइए 1 पाव का चाय आधा किलो के बराबर काम करता है। मार्केट का चाय आपको आधा किलो का लगेगा, हमारे पास का चाय 1 पाव का लगेगा। बताइए चाय पीने से क्या फायदा। जब तक आप उसका क्वालिटी में बताएंगे लोग चाय पिएंगे नहीं। तेल का क्वालिटी, 100 रुपए की तेल क्यों खाएंगे, मार्केट में तो 140 रुपए का तेल मिलता है। तो आप क्या करें, वहां पे हमको क्वालिटी बताना पड़ेगा कि हमारे तेल में क्या क्वालिटी है। राइस ब्रांड तेल, जिस तेल को खाने से दिल की बीमारी कभी नहीं होगा, तेल को खाने से पेट में गैस कभी नहीं बनेगा। 2 लीटर के तेल है, मार्केट के तेल के 3 लीटर से 4 लीटर के बराबर काम करता है। ये लोगों को बताइए। क्वालिटी बताने से यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट बिकता है। तो ये चीज है, जब यूज करेंगे तो लोगों को बताएंगे। लोग क्या करते हैं मालूम है, अपने घर में खुद यूज नहीं करते, लोगों को बताने के लिए निकल जाते हैं। बोलते हैं कि सर कोई मेरे से ज्वाइनिंग नहीं होता, कोई मेरे से ज्वाइन नहीं होता, कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं लेता, लोग महंगा है बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे, पहले आप खुद इस्तेमाल नहीं करते और लोगों को बताना चाहोगे तो कौन लेगा बताइए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताना है, साथ में लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाइए, एरिया वाइज लिस्ट बनाइए। जहाँ पे बिजनेस में आपको सफल होने के लिए यही सिखाया जाता है। जैसे कि हम लोग को शुरुआत में यही बताया गया था कि आपको 6 लोगों को टीम में लाना है और 6 एरिया में काम करना है। हम लोग अलग अलग एरिया का लिस्ट बनाइए, जिसके हिसाब से 6 एरिया में बनाइए, क्योंकि एरिया वाइज लिस्ट बनाओगे कभी भी कहीं भी मीटिंग हो रहा है आप उस मीटिंग में उसको आमंत्रण कर सकते हैं। चौथा काम क्या है, आमंत्रण करना है। उसको लिस्ट बनाने से हमको लिस्ट में हमारे लोग आएंगे और लोगों को वहां पे आमंत्रण करेंगे। और आमंत्रण कैसे करेंगे, आमंत्रण 2 धारी तलवार है दोस्तों, क्योंकि आपके आमंत्रण के ऊपर ही लोग वहां पे आते हैं। लोग क्या बोलते हैं, फलाना जगह मीटिंग होते है आबे कागज ऐसी कही, फलाना जगह मीटिंग होता है आबे कागज कहे से कोई आने वाला नहीं है। वहां पे आप बताइए कि वहां पे गंडई में या कवर्धा में एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ पे एक विशेषज्ञ रायपुर से आ रहे हैं। बताइए कोई स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हो, यदि आप वहां आ सकते हो ना तो अपने घर में जो भी समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, वो सारे चीज के बारे में वहां पे जानकारी मिलने वाला है। आप अपने घर के लिए एक विशेषज्ञ बन सकते हैं। क्या आप 1 घंटा समय निकाल सकते हैं क्या। किसान आदमी है तो किसान आदमी को बताइए कि किसान मीटिंग वहां पे एक जबरदस्त खेती किसानी के संबंध में एक जबरदस्त किसान मीटिंग होने वाला है, जहाँ पे एक बढ़िया कृषि विशेषज्ञ आ रहा है। उस मीटिंग को यदि आप अटेंड करते हो ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ जो भी आपकी खेती में जो लागत हो रहा है उस लागत में 30 से 40% कम हो सकता है।
जो भी आपके खेतों में जो खाद डल रहा है, वो खाद में लगभग 30 से 40% खाद का मात्रा कम हो सकता है। और पैदावारी गारंटी के साथ बोलूँगा, पैदावारी भी आपका 30% से एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। मात्र आप 1 घंटा समय निकाल के आ सकते हैं क्या? ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। जो विशेषज्ञ आ रहे हैं ना, वो भी एक किसान का बेटा है और सारा चीज़ नॉलेज रखता है और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक पद्धति के बारे में वहाँ बताने वाले हैं। क्या 1 घंटा आप समय दे सकते हैं क्या? ये हम लोग का आमंत्रण का तरीका है, क्योंकि आमंत्रण ही एक दो धारी तलवार है दोस्तों। आमंत्रण सही ढंग से करोगे, तब आपका वहाँ पे बिज़नेस बढ़ेगा। और 5वां है शो द प्लान। शो द प्लान। प्लान दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनर आएगा वो तो प्लान दिखाएगा ही। वो प्लान दिखाएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, साथ में इनकम के बारे में बताएगा कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे और यही चीज़ को लोगों को बताओगे तो आपके घर में इनकम आएगा। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं लाया जाता दोस्तों, प्लान दिखाने के लिए लाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, चाहे 1 टू 1 प्लान दिखाओ, चाहे होम मीटिंग के माध्यम से प्लान दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्लान दिखाओगे, प्लान शोअर बनोगे, तभी आपके घर में पैसा आएगा। क्योंकि यहाँ पे इस बिज़नेस में आना ही मेन उद्देश्य है कि प्लान शोअर बनना। प्लान शोअर बनना जिसके अंदर सारा नॉलेज होता है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान बताना है, प्लान बताने से ही लोगों के घर में पैसा जल्दी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीचे में को-लीडर पैदा कर सकते हैं। और छठवां काम है टीम के साथ काम करना। कभी भी हमको अकेले नहीं भागना है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि अकेले-अकेले भागते रहते हैं। सर मैं वहाँ गया, लोग नहीं जुड़े, मैं वहाँ गया, लोग नहीं लिए प्रोडक्ट। अकेले दौड़ने से कुछ नहीं होता। टीम के साथ काम कीजिए यहाँ पे। क्योंकि आपका टीम आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे वाले का आप यदि कहीं लाभ का फायदा करते हैं, फायदा दिलाते हैं, उनको लाभ दिलाते हैं, तो भला करते हैं तो आपका लाभ होगा ही होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, यहाँ पे अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने नीचे वाले के बारे में सोचना है कि मैं तो डायरेक्टर बन गया, लेकिन मैं अपने नीचे में लोगों को डायरेक्टर बनाऊंगा। मैं क्राउन बन गया तो मैं अपने लोगों को क्राउन बनाऊंगा। ये टारगेट होना चाहिए कि इतने लोगों को मैं डायरेक्टर बनाऊंगा। तो जब वो डायरेक्टर बनेगा तो आपका लेवल तो भी बढ़ेगा ना। तो ये नीचे के साथ टीम के साथ हमको मिल के काम करना है और टीम के साथ हर हमेशा बैठना है और कम्युनिकेशन में रहना है। हर हमेशा उनसे बात करते रहना है, क्या समस्या है, क्या है, ये सारा चीज़ पूछते रहना है। बिज़नेस क्यों नहीं हो रहा है? बिज़नेस में क्या कमी है कि आपको जो आगे बढ़ा सकते हैं, या मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये सारा चीज़ कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसके साथ? टीम के साथ, ग्रुप के साथ। और 7वां काम करना है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब रेगुलर, जैसे मीटिंग कोई अटेंड किए, दूसरा दिन तुरंत उनको फॉलो अप कीजिए। कल का प्रोग्राम जो सर लिए वो कैसा लगा? किस चीज़ के बारे में आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा लगा, लोगों को फ़ॉलो अप करना है। तो जिसके माध्यम से आज हमारा दोस्तों हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है और हम लोग धीरे-धीरे करके हम लोग सफल हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारे अंदर कुछ कमी है, जिसके कारण आज हम लोग बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा बिज़नेस नहीं ना बढ़ने का कारण यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं जो ये 7 पॉइंट बताया ना, यहाँ से कम 2-3 पॉइंट यदि फ़ॉलो कर लेते हैं, तो हमारा बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। पहला जो पॉइंट है, यूज़ द प्रोडक्ट। आप 100% वैश्विक का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 100% यदि वैश्विक का प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे ना, आपके अंदर ऑटोमेटिक अनुभव बढ़ेगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक नॉलेज बढ़ेगा और ऑटोमेटिक आप लोगों को बताना चालू करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से ना यहाँ पे ये काम, पहला काम है। दूसरा है शो द प्लान। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। जैसे कि अभी हम लोग हर महीना कुछ ना कुछ ऑफर रखते हैं। पिछले महीने भी ऑफर रखे थे कि आज भी आप अपने आप को ये समझिए कि मैं नया डिस्ट्रीब्यूटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और अपने नीचे में कुछ लोगों को जॉइनिंग कराऊँगा। आज कुछ मत कीजिए, यहाँ पे एक लक्ष्य बना लीजिए कि मैं अपने नीचे में लगभग 6 लोगों को लाऊँगा। 6 लोगों को इस महीने में जॉइनिंग कराऊँगा और 6 लोग ऐसे होंगे जो मैं तो खुद ₹1000 का यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा, लेकिन अपने 6 लोगों को लगातार हज़ार-हज़ार रुपए का प्रोडक्ट परचेज़ करवाऊँगा। और 6 लोगों के साथ दूसरा महीना फिर मीटिंग कीजिए और दूसरा महीना 6 लोगों को फिर वही टारगेट दे दीजिए कि आपको भी 6-6 लोगों को लाना है। क्योंकि 6 लोगों को लाने से आप लखपति बन सकते हैं। 6 लोगों को लाने से आपके घर में हाउस फंड आएगा, आपके घर में कार फंड आएगा और आपके घर में ट्रिपल फंड आएगा। बस लोगों को एक प्लानिंग दीजिए, 6 लोग 36 लोगों को लाएँगे, 36 लोग 216 लोगों को लाएँगे और 216 लोग 1296 लोगों को लाएँगे। ऐसे करके दोस्तों यदि इसको चाहोगे तो 4 महीने के अंदर आप लखपति बन सकते हैं। 4 महीने के अंदर हर व्यक्ति यहाँ पे लखपति बन सकता है और 4 महीने के अंदर क्राउन बन सकता है, यदि एक-एक महीने में ये काम करते हैं। मान लीजिए 1 महीने में यदि नहीं कर सकते, यदि 1 महीने में नहीं कर रहे हैं, यदि 3-3 महीने में भी करते हैं, तो 1 साल के अंदर भी यदि यहाँ पे आप ये काम करते हैं, तो 1 साल के अंदर आप क्राउन बन सकते हैं और आपके घर में लाखों रुपए इनकम आ सकता है। तो बस आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जॉइनिंग के ऊपर फोकस होना है।
क्योंकि अभी लॉकडाउन का महीना, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 अभी महामारी दिनों दिन बढ़ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़ूम मीटिंग अटेंड कीजिए और ज़ूम मीटिंग अटेंड करके लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग कीजिए। ऑनलाइन ज्वाइनिंग कीजिए, घर बैठे-बैठे ऑनलाइन ज्वाइनिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1000 का, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं ले सकते, लेकिन ₹1000 का प्रोडक्ट का परचेज़ करवाइए और उनको बोलिए कि 6 लोगों को लाइए और 6 लोगों को भी 1-1 हज़ार का प्रोडक्ट का परचेज़ करवाइए। क्योंकि 6 लोग ही हैं दोस्तों, जो 6 लोगों के माध्यम से आप 1555 आदमी तक पहुँच सकते हैं और वहीं पे आप क्राउन बन के लाखों रुपए महीना इनकम कर सकते हैं। क्योंकि अभी कोई दूसरा चीज़ नहीं है, सिर्फ़ हमको ज्वाइनिंग के ऊपर फ़ोकस होना है, क्योंकि बिज़नेस को बड़ा करने के लिए हमको नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका इनकम आएगा। आज लोगों के पास आदमी नहीं है, लोगों के पास काम करने वाले नहीं हैं, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क छोटा है तो पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क का बड़ा करना पड़ेगा। नेटवर्क का बड़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग के ऊपर फ़ोकस हो जाइए। 6 लोगों को पहले ज्वाइनिंग कीजिए, 6 लोगों के ऊपर टारगेट लीजिए। 6 को बोलिए कि 36 करना है, 36 36 के साथ मीटिंग कीजिए, सीनियर से मुलाकात करवाइए, 36 को सीधा 6 से करेंगे, 216 लोग आएँगे। 216 लोगों को मीटिंग में अटेंड करवाइए, ज़ूम मीटिंग अटेंड करवाइए, उनको भी वही टारगेट मिलेगा, वो 1296 लोगों को लाएँगे। ऐसा करके 1596 लोग यदि 1-1 हज़ार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो 15,55,000 का बिज़नेस जाएगा। वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं टोटल दोस्तों, तो 2.5 लाख रुपए महीने का इनकम होता है। 100% कहीं भी काम नहीं होता, यदि 50% भी होगा तो सवा लाख रुपए इनकम होगा। 50% भी यदि काम नहीं होता, यदि 10% भी यदि काम हो रहा है, तो वहाँ पे आपका 25,000 रुपए महीना इनकम हर व्यक्ति कमा सकता है। यही लॉकडाउन का महीना है, मैंने अपने आप को सोचा कि मेरे को क्राउन बनना है। सर लोग बोले कि सर यादव जी आपको क्राउन बनना है। लॉकडाउन का महीना था, जून जुलाई महीने का था। सर ने बोला कि आपको क्राउन बनना है। सर मेरे को क्राउन बनना है। मैंने ठान लिया, अपने लक्ष्य को एकदम बना लिया कि मेरे को क्राउन बनना है। मैं टोटल दोस्तों भीड़ गया, क्राउन के ऊपर भीड़ गया और मैंने जुलाई महीने में क्राउन करके दिखा दिया। और आज आपके सामने बैठा हूँ। इतना समस्या आने के बाद, इतना तकलीफ होने के बाद भी मेरे घर में इतना बड़ा समस्या आया, इतना बड़ा परेशानी आया, उस परेशानी को झेलते हुए भी आज आपके बीच में क्राउन डायरेक्टर के लेवल में हूँ। अच्छा खासा इनकम में पहुँचा हूँ, आज कार का मालिक भी बन चुका हूँ और बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं कंवरदा जैसे शहर में बहुत ही जल्दी लगभग 20 लाख का घर भी बनाने वाला हूँ। तो ये धीरे-धीरे करके ये सारा सपना मेरा पूरा हुआ, तो सिर्फ़ मेरे सोच की बदौलत। तो दोस्तों आप अपने सोच को बदलिए, जिसके माध्यम से आपके घर में भी लाखों रुपए महीना इनकम आ सकता है, आप भी क्राउन बन सकते हैं। ठीक है सर? ठीक, गजानन जी। ठीक, ठीक, बहुत जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर और काफ़ी आपने दिक्कत सही और उसके बाद आप सफलता की ओर बढ़ते चले गए और आशा है सर हम भी यही मेहनत करेंगे, लोगों को भी बताएँगे कि किस प्रकार से जैसे हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारी बाधाएँ हमारा रास्ता रोकते रहते हैं और हम जानना चाहेंगे सर आज का फीडबैक कि मीटिंग कैसा लगा और आगे का मीटिंग वो लोग किस प्रकार से चाहते हैं। तो पहला मैं फीडबैक जानना चाहता हूँ सर यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त तरीके से हर मीटिंग को अटेंड करने वाले और हमारे स्टार मिस्टर रघुनाथ नायक सर जी से सर। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। रघुनाथ नायक सर, बताइए कि मीटिंग कैसा लगा और आने वाले समय में हम किस प्रकार से और बिज़नेस बढ़ा सकते हैं कुछ? रघुनाथ नायक सर जी। जी सर। हेलो। जी सर, जी सर। गुड हेलो। मॉर्निंग। क्लियर है सर, आवाज़ क्लियर है। जबरदस्त मीटिंग रहा सर। मैं तो ये लॉकडाउन पीरियड में मतलब जूम मीटिंग अटेंड करके मतलब खुद को मतलब प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ और हर प्रोसीजियंस को मतलब इसको अटेंड करना चाहिए, भले ही फील्ड में वर्क ना करे, लेकिन जूम मीटिंग के माध्यम से खुद को जानकारी रख सकते हैं, अपने टीम को जानकारी रख सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और जितने जी भी सर, जी मीटिंग सर। अटेंड कर रहा हूँ बहुत इंस्पायरेबल है, बहुत बेहतरीन है, बहुत नॉलेज मिल रहा है। और आज का मीटिंग यादव जी, विष्णु यादव जी मतलब मीटिंग जैसे मतलब मोटिवेशन स्पीच दिए हैं, बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नायक सर जी, बहुत-बहुत बहुत अच्छा रहा धन्यवाद। सर। जी सर, जी सर। हमारे जो सेकंड अब हम फीडबैक जानना चाहते हैं सुमित भारती जी। आप बताइए मीटिंग कैसा लगा और आने वाले समय में हम किस प्रकार से बिज़नेस कर सकते हैं? सुमित भारती, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
हेलो हेलो। हाँ जी जी। हेलो। हाँ सर, आवाज आ हाँ रहा है? हाँ, क्लियर है भारती जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेरी हेलो। गुड मॉर्निंग। जी जी। अच्छा, मीटिंग जो था सर जबरदस्त था विष्णु यादव सर का। ऐसी ही मीटिंग हमें सुबह शाम मिलना चाहिए, और बिजनेस तो ग्रोथ होगा ही, क्योंकि जो जी कोरोना है वो तो चलते रहेगा, हमें बिजनेस को ऑनलाइन करना है। जी जी। तो जूम ही एक तरीका है सर। चलिए जबरदस्त ठीक ठीक। मीटिंग रहा। और यादव सर जी के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? यादव सर एक फाइटर हैं कहे जाए तो, क्योंकि उनके जैसा फाइटर तो अभी मैं देखा नहीं हूँ वेस्टिज में। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भारती जी। और फीडबैक जानना चाहते हैं हमारे जबरदस्त डायनेमिक और लंबे समय से हमारे विस्टिज के साथी मिस्टर सोहन साहू सर जी से। सोहन साहू जी, आप कुछ बताइए, मीटिंग कैसा लगा और आने वाले समय में आपके लिए आप हमें क्या सुझाव दे सकते हैं? सोहन साहू। सोहन सर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे दिया हूँ। हेलो, आप बोल सकते हैं सोहन सर जी। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ सर। आ, आज की मीटिंग यादव सर की मीटिंग सिस्टम के बारे में बताया कि सात सात स्टेप फॉलो करेंगे तभी हम इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। जी जी सर। हेलो। हाँ क्लियर है सर जी, हेलो। बताइए। 7 स्टेप फॉलो करके ही 7 स्टेप फॉलो करके ही इस बिजनेस में फॉलो करें कि कोई इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। जी जी जी। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। आवाज कट रहा है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चलो कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। और हम हमारे दिग्गज बोला जाए तो बेमेतरा और छत्तीसगढ़ की आन बान और शान हमारे ग्रेट वर्मा सर। प्लीज वेलकम वर्मा सर जी, हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए, इस लॉकडाउन में हम बिजनेस को और कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। हेलो। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। आज यादव जी को बहुत बहुत बधाई। पूरा सक्सेस सेमिनार भी हुआ। समझो कि उन्होंने कहा कि यार मैं कैसे कैसे सफलता तक पहुंचे, एक बात भी बता दे और आखिर में सिस्टम भी बता दे और आखिर में एक प्लान भी समझा दिए। इस प्लान में कैसे हमें जल्दी सफलता मिल सकती है और एक साल में हम कैसे क्राउन बनेंगे करके, सबको क्राउन बनना है करके मैसेज भी दे दी। यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक साथ सारे चीज को 30 मिनट में इतना फास्ट बता कर आप सबको पता चला है। देखो उन्होंने सबसे शुरुआत में बात बताई अपने सेल्फ स्टोरी, कैसे कैसे करके कहाँ निकले। बड़ी साथ में हम लोग बिजनेस को शुरुआत किए और ये ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बस एक मेडिटेशन करता रहा और एकदम सकारात्मक सोचते रहा। लगातार सकारात्मक विचार होने की वजह से ही मेरे जीवन में आज जिससे मैं यूसीडी बना हूँ। तो सबको यही कहूंगा, वही वो प्लान है जिस प्लान दिखाने के बाद इतना अंदर से खुशी होता था और खुशी के साथ साथ एकदम अंदर से खुश होता था कि यार ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये मुझे अंदर से लगता था और इस तरह से मैं लोगों को प्लान एकदम उत्साह से दिखाता था। चलिए नेटवर्क की वजह से शायद सर जी ग्रुप से लिफ्ट हो चुके हैं। और चलो ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।
आने वाले जो समय जो हमारे जो कल जो है हमारे जो ग्रेट डायनेमिक लीडर एक और जबरदस्त जो है आपको ऐसे कुछ सिस्टम के बारे में बताएंगे जहां से आप आसानी से बिजनेस बड़ा कर सकते हैं और बड़ा करने के साथ साथ लोगों को से आप बिजनेस करा सकते हैं। तो यही है हमारा जो उद्देश्य कि आप भी बढ़े, आपके लोग भी बढ़े और आप वहां से कमाते जाए पैसा, जहां से आपकी सारी धन समृद्धि सब वापसी आए। माता रानी की कृपा के साथ हम मीटिंग का यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप पर डे कम से कम एक नए लोगों को लाएंगे। विश यू वेल, गुड नाइट एंड गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।